Namaskar, good morning students. Again, a warm welcome in the class with a new topic. In the previous topic, we discussed or we talked about, studied about synonyms और antonyms. हमारी पिछली क्लास में हमने synonyms और antonyms के बारे में पढ़ा. काफ़ी अच्छा उसमें एग्जाम्पल्स सॉल्व किए और भी एग्जाम्पल्स आपको आगे बता दिए जाएंगे जैसा कि कहा गया था. जिन बच्चों ने अभी तक और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए, वॉच इट, देखिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है आपके पास तो प्लीज़ सेंड इट टू मी, भेज दीजिए. आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है होमोनिम्स. ये होमो फैमिली से बिलोंग करने वाला एक वर्ड है. इसके दो अदर ब्रदर्स भी हैं, अगर कहें मेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. Homonyms, that is written, homophones और होमोग्राफ्स. होमो मतलब सेम और सिमिलर. होमो का मतलब क्या होता है? सेम और सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला, एक समान. निम्स, फोन्स और ग्राफ. होमोनिम्स का मतलब हो गया सिमिलर या सेम, सेम प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, बट डिफरेंट इन मीनिंग. A word, your words, those have similar sound, सेम साउंड और सेम प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जिनकी स्पेलिंग भी एक जैसी हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? होमोनिम्स. होमोफोन्स, स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स. ठीक है. उच्चारण सेम हो सकता है, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है. उच्चारण अलग अलग, सॉरी मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, स्पेलिंग सेम होगी और मीनिंग अलग अलग होंगे, वो होंगे होमोग्राफ्स. अगर एक एक को हम देखा जाए, हम देखें, देखा जाए नहीं, हम देखें. होमोनिम्स, सेम साउंड प्लस स्पेलिंग, डिफरेंट, डिफरेंस इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग. होमोनिम्स, homophones, homophones, same sound but different in meaning and spelling. Clear? Different in meaning and spelling. Homograph, same spelling but different in
मीनिंग एंड साउंड एंड साउंड, दिस कॉल्ड होमोग्राफ। जिसका स्पेलिंग सेम होगा, अर्थ अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उसे हम कहेंगे होमोग्राफ। होमोनिम्स, जिसका मीनिंग अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और स्पेलिंग भी सेम होगी, वो होमोनिम। सिमिलर सिमिलर spelling and pronunciation but different in meaning, words are called homonyms. Having the same sound or pronunciation but different in meaning and spelling are called homophones. Similar or same spelling having different pronunciation or sound and meaning are called homographs. इनको हम क्या कहेंगे? These are the three members of homo family: homograph, homonym, homophones। और इन तीनों के बारे में हमने डेफिनेशन कर ली है। हालांकि होमोग्राफ आपके दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि होमोग्राफ्स क्या होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत आसान होता है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ थिंग, इट इज वेरी इजी टू राइट इन योर ओन वे दैट थिंग। अगर किसी चीज को आप समझ रहे हो और समझ चुके हो, तो उसको अपने शब्दों में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बजाय किसी के शब्दों को या किसी की डेफिनेशंस को कॉपी करना। तो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है। समान अर्थ और समान साउंड, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण रखने, समान उच्चारण तथा समान स्पेलिंग लेकिन अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों को हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स और होमोफोन्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है नहीं, और जो है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे है ग्रीव, जो फर्स्ट वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं वो है ग्रीव। ग्रेव की स्पेलिंग क्या है? सेम है, GRAVE। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, एक अर्थ ये भी होता है। और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ठीक है, ग्रेव स्पेलिंग सेम है, सेम स्पेलिंग और सेम साउंड और सिमिलर साउंड, लेकिन दोनों के अंतर किस में है? अर्थ में है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस अर्थ के साथ ग्रेव यूज हुआ है। He became very grave to hear the news of his brother's death. He became very grave to hear the news of his brother's डेथ। क्लियर? एक सेंटेंस मैंने आपके यहां पे लिखा है, और सेंटेंस क्या है? ही बिकेम वेरी ग्रीव टू हियर द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। इसी के साथ एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, ही वेंट टू he went to visit his brother's grave yesterday। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी ग्रेव है और मैंने यहां पे भी ग्रेव यूज किया है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? he became very grave to hear the news of his brother's death। जब उसने अपने भाई की मौत की खबर सुनी तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? सीरियस हो गया, गंभीर हो गया।
सीरियस इसका सिनोनिम है। अगर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हम देखें, ही वेंट टू विजिट हिज ब्रदर्स ग्रेव यस्टरडे, वह अपने भाई की कब्र पर गया या कब्र को देखने गया या कब्र पर गया कल। दूसरा अंतर अगर इसको ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव और यहाँ पर एक नाउन है, और दोनों क्या है? होमोनिम्स हैं। क्या है? होमोनिम्स। तो यहाँ पे देख लीजिए सीरियस और टूम, लोग बाग TOMB को टॉम्ब बोल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन TOMB का टूम होता है। क्या होता है? टूम। टॉम स्टोन नहीं बोलते, टूम स्टोन बोलते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है बैंक। बैंक बहुत ही कॉमन वर्ड है। बैंक, जब आप कुछ बन जाओगे, जब आपकी बहुत शानदार सी जॉब होगी, करोड़ों रुपए आपके पास होंगे, घर में जगह होगी नहीं, तो डेफिनेटली सरकार अपनी तरफ से एक व्यवस्था करती है, या कुछ ऐसी लोग हैं जो अपना एक बैंक लेकर आते हैं कि आप अपना पैसा हमारे पास रखिए। तो एक जगह जहां पर मनी से रिलेटेड सारा काम होता है, डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है आपके पैसे को, साथ में इंटरेस्ट आपको मिलता है जहां से आप लोन ले सकते हैं, पैसे का आदान प्रदान जहां होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। और एक बैंक का मतलब होता है किनारा, जैसे बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा। अब बैंक ऑफ द रिवर को आप ये तो नहीं कह सकते कि नदी का बैंक, ठीक है? बैंक दो, एक शब्द है, लेकिन इस एक शब्द के दो अर्थ हैं। बैंक का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बैंक की स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है। एक का अर्थ है शोर, एक का अर्थ है प्लेस टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, जहां हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं या पैसे को निकलवाते हैं, उसे हम कहते हैं बैंक, उस जगह को हम कहते हैं बैंक। आई गो टू बैंक एवरी डे। द बैंक of the river is full of litter। दो सेंटेंस है, आई गो टू बैंक एवरी डे, मैं हर रोज बैंक जाता हूँ। इसका मतलब बैंक एक जगह है जहां पर मैं काम करने जाता हूँ या पैसे डालने, डिपॉजिट करवाने जाता हूँ, बैंक। द बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा, फुल ऑफ लिटर, गंदगी से भरा हुआ है। लिटर का मतलब गंदगी। तो ये देख लीजिए होमोनिम्स। अगला है बार्क। बार्क काफी मजेदार होते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स। और ये बार्क डैश, यस बियर, यहाँ पे देखिए बियर। बियर एक जानवर का नाम भी है। एक बियर का मतलब होता है सहन करना, ठीक है? इट्स अ वर्ब ऑल्सो। बियर यहाँ पे नाउन भी है, इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल। बियर का मतलब होता है टू कैरी, या सहन करना, टू टॉलरेट। ओके, तो दैट इज बियर। एक और होता है BEER, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बियर, a kind of intoxicating substance equivalent to wine और alcohol, जिसको हम बियर बोलते हैं। ये भी बियर है, ये बियर है, ये बियर है। क्लियर? तो ये भी किस में आएगा? किस में आएगा? डिफरेंट इन मीनिंग, बट हैविंग डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, हैविंग व्हाट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। किस में आएगा ये? होमोफोन्स।
लेकिन बियर, BEAR, हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर स्पेलिंग, लेकिन डिफरेंट इन मीनिंग, होमोनिम्स. बार्क, द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक. अब यहाँ पे बार्क होता है, जैसे बार्क है. अब बार्क के भी दो अर्थ हैं, सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर साउंड है, लेकिन एक होता है पेड़ की छाल, बार्क, उसको भी बार्क बोलते हैं. एक होता है भोंकना. इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे रीड, जैसे राइट. राइट का मैं, ये हॉर्मोनिम्स तो नहीं है. और राइट, ये क्या है, होमोफोन्स है. राइट का मतलब लिखना, और राइट का मतलब सही. मतलब दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन इनका साउंड सेम है, इसलिए इनको हम बोलेंगे होमोफोन्स. क्लियर. बैट, बैट का मतलब बल्ला भी होता है, और बैट का मतलब एक जानवर, एक मैमल, एक बर्ड भी है. फेयर, मेला भी होता है. और फेयर, उजला साफ, उसे भी हम बोलते हैं. या जस्ट, न्यायपूर्ण, उसे भी हम फेयर बोलते हैं. लाई, झूठ को भी बोलते हैं, या लेट जाना किसी सरफेस पे, लाई. रेस्ट, रिलैक्स को भी बोलते हैं, या रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब बचे हुए ऑब्जेक्ट्स या बची हुई चीज जो बच, उसको रिमेनिंग पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं. तो ये आपके होमोनिम्स हैं. अब आपके देखिए क्वेश्चन, देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन टू वेज. बैंक, मैच, कैबिनेट, फेस, स्प्रिंग, बाउल. कॉल, पोस्ट, सेल, कोड, कोल्ड, पाम. पार्ट, पास्ट, डिस्प्ले, डाउटफुल, फोल्ड, सॉरी डबल. पेन, लाइक, लाइट, नैप, कवर. तो ये सारे के सारे वर्ड्स, इनको आपको दो तरीके से यूज करना है, इनके दो अलग अलग. जैसे बैंक का मैंने आपको बता ही दिया था, ही एंड शी इज द परफेक्ट मैच. मैच का मतलब दोनों के दोनों, परफेक्ट मैच का मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हैं, एक अच्छा कपल बन सकते हैं, मैच है. ठीक है. और मैच है, इंडिया प्लेड अ मैच, इंडिया ने एक मैच खेला, तो मैच हो गया. ठीक है. कैबिनेट, कैबिनेट कंप्यूटर की उसको भी बोलते हैं कैबिनेट, और कैबिनेट का मतलब होता है एक मंत्रिमंडल, तो वो भी है. फेस, चेहरा. ठीक है. और फेस, देयर आर टू फेसेस, दो पक्ष या दो पलड़े. ठीक है. स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब एक मौसम, वसंत. जैसे 12th क्लास में एक चैप्टर चलता है लोस्ट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मतलब वसंत भी होता है, और स्प्रिंग का मतलब एक स्प्रिंग थिंग, द नेम ऑफ अ थिंग. कॉल, पोस्ट, और ये सब तो ये आप देखिएगा. Many words are given here and try to use them. More words at a glance. X, add, adds, adds, add. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. एट, एट, जैसे इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ. एट और एट ये होमोनिम्स नहीं है. ये क्या है, एट एंड एट, होमोफोन्स.
क्यों है? इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। सेंट, सेंट, ये दोनों भी क्या है? होमोफोन्स हैं। डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग but similar in sound, homophones. An, an, aunt, aunt. Clear? Arc, arc. Alter, इसका एक देख लीजिए आप। इस, ये आपके ये आपकी किसमें आएगा? होमोफोन्स। कैसे आएगा? अल्टर, इसका मतलब होता है पूजनीय स्थल या वेदिका, जहाँ पर वेदी होती है उसको बोलते हैं अल्टर, और अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, बदलाव करना, मेंड करना। ठीक है। दिस इज अ टॉपिक, homophones, homonyms, and homograph is not given, but I defined you what is homograph. तो homophones और homonyms से रिलेटेड टॉपिक आपका हो चुका है वापस से, क्योंकि वोकेबलरी का सब टॉपिक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। जितने भी क्वेश्चंस, और आपको ऐसे कई वर्ड्स देखने, जैसे मैंने कंटेंट वाला एग्जांपल दिया था। अब ये कंटेंट क्या है? होमोग्राफ का एग्जांपल है, होमोनिम्स का भी नहीं है और होमोफोन्स का भी नहीं है। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? होमोग्राफ का एग्जाम्पल है। कैसे है होमोग्राफ का ये एग्जाम्पल? क्योंकि कंटेंट की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। कंटेंट होता है और एक कंटेंट होता है। कंटेंट और कंटेंट। अब जैसे आपने बिग बॉस देखा होगा काफ़ी, जब आप बिग बॉस देखते हैं तो बिग बॉस में काफ़ी वो बार यूज़ होता है कंटेंट के लिए कर रहा है, कंटेंट के लिए कर रहा है, कंटेंट के लिए। कंटेंट का मतलब कोई विषय वस्तु, कोई ऐसी चीज़ जो एंटरटेनिंग लगे, तो वो कंटेंट हो गया। लेकिन स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग यही रहेगी कंटेंट की, लेकिन दिस इज व्हाट फॉर माय कंटेंट, नॉट फॉर द कंटेंट। अगर मैं कहूँ दिस इज ओनली फॉर माय कंटेंट, नॉट फॉर द कंटेंट, ये मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे कंटेंट के लिए नहीं है। तो सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोग्राफ। क्लियर? मैंने जैसे कहा आपको राइट और राइट, ठीक है। डियर एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, DEAR, डियर, और DEER, डियर। ठीक है। अब ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। डियर का मतलब प्रिय है, और इस डियर का मतलब हिरण। एक और बहुत कॉमन है, काफी जो कॉमन एरर्स में भी आता है, मैं आपको एक इससे जरूर अवगत कराना चाहूंगा। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इन दोनों वर्ड्स को बड़ा ध्यान से देखना। आप जब कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे तब भी ये वर्ड्स आएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स विद द कंफ्यूजन, उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन एरर इसमें मिलती है 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल दैट इज यूज इन द एप्लीकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल मतलब मुखिया या प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल का मतलब होता है डॉक्ट्राइन या सिद्धांत। डॉक्ट्राइन मैंने इसका सिनोनिम बता दिया आपको, सिद्धांत या नियम भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए होमोफोन्स क्या हो जाएंगे ये?
होमो फोन्स। क्लियर? तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चीफ, चीप, जैसे वीक, वीक, WEAK वीक, और WEEK वीक। एक का मतलब होता है सप्ताह, एक का मतलब होता है कमजोर। So he is very weak in his studies. Okay, and I will meet you in the next week. Till then, bye.